अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देख लें। वैसे भी हम इस एपिसोड में भी उसको टच बेस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि EMA 21 क्या होता है, उसको लगाते कैसे हैं, और उसकी एंट्री एग्जिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब कैसे मेंटेन हमें करना चाहिए। इस वाले एपिसोड में, जो हमारा एपिसोड नंबर 2 है, उसमें हम सीखेंगे कि EMA का कंफर्मेशन कैसे लें। जब EMA में आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, आपका सेटअप बनता है, तो उसका कंफर्मेशन कैसे आपको लेना चाहिए। दूसरा हम ये भी देखेंगे जो फॉल्स सिग्नल आते हैं मार्केट में, EMA भी आपको अगर फॉल्स सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है तो उससे कैसे बचा जाए। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर कोई बताता होगा मार्केट में कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, बट ये कोई नहीं बताता कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है। तो आपको कब ट्रेड नहीं करना है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस एपिसोड नंबर 2 पे। चलिए नमस्कार, आज शुरू करते हैं और एक कदम और बढ़ाते हैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी की तरफ। सो गाइज, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह सुबह एक दो ट्रेड में ना प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, बट आगे और ट्रेड करते 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 उस प्रॉफिट को भी गवा देते हैं और फाइनली लॉस में चले जाते हैं। उस लॉस को फिर रिकवर करने के लिए आप ओवर ट्रेड करते हो, रिवेंज ट्रेड करते हो, और अल्टीमेटली आप फिर बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो। यहाँ भी कोई नहीं रुकता है, यहाँ भी नहीं रुकते हैं लोग, और आप अपने क्वांटिटी को डबल कर देते हैं। क्वांटिटी जब डबल हो जाती है और फिर वो आप ट्रेड आके अगेंस्ट चल जाता है, तो फिर और क्या होता है, और एक बड़ा लॉस। इससे भी बड़े ट्रेडर लोग हैं। इससे बड़े ट्रेडर क्या है कि सपोज आपके पास, किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और उसने 20,000 रुपये लॉस कर दिए। अब वो क्या करता है कि उस 1 लाख से उसने 1,000 क्वांटिटी सपोज खरीदे थे और 20,000 उसने लॉस कर दिए। अब उसके पास 80,000 है। अब उस 80,000 से ही 1,000 क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करता है, और इसमें खरीदने की कोशिश में वो क्या करता है कि वो OTM में चला जाता है। OTM में अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो और आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो ट्रेड आपको तो लॉस देगा ही देगा, बाकी डिके भी आपकी जान ले लेगा। तो आपको डबल लॉस हो रहा है, और एट द एंड आपके जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहे, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और उन सारे ट्रेडर को ये हेल्प करने वाला है, चाहे आप बिगनर्स हों, चाहे मिड लेवल पे हों, जहाँ पे भी हों। ये एक माइंडसेट है। हम आज माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। जो इस टायर ट्रेडिंग की जर्नी है ना, इस जर्नी में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ 20% काम करती है। रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन वो 30% काम करता है। जो आपका माइंडसेट है ना, वो 50% काम करता है। मैक्सिमम ट्रेडर लॉस में इसलिए हैं क्योंकि वो 20% के पीछे भागते हैं। अभी भी लोग ये बहुत सारे बोल रहे होंगे कि अरे यार, इतना क्या ज्ञान दे रहा है, चार्ट खोलो और स्ट्रैटेजी बनाओ, बताओ और आगे बढ़ो। तो भाई, ये जो भी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं ना, आप लोग सिर्फ 20% में फोकस कर रहे हो, रेस्ट 80% में फोकस नहीं कर रहे हो। जबकि इंपॉर्टेंट आपके पास ये होना चाहिए कि आपको 80% पे फोकस होना चाहिए, 20% में फोकस नहीं हो जाना चाहिए। आपने जहाँ से भी, जो भी, जैसे भी स्ट्रैटेजी सीखी है ना, सारे काम करेगी, बट आपके लिए वो काम इसलिए नहीं करती क्योंकि आप 80% पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप उस 20% पे फोकस कर रहे हो। तो चलिए बिना देर किए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे EMA 21 का यूटिलाइज किया जाता है मार्केट में। ओके, आप देख रहे होंगे आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन का चार्ट इसलिए यूज कर रहे हैं कि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से हम इंडियन मार्केट का चार्ट, करंट मार्केट चार्ट यूज नहीं कर सकते। हमें लास्ट 3 मंथ्स का चार्ट यूज करना पड़ेगा, हमें पुरानी 3 महीने पुराने चार्ट यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि 3 महीने पुराने चार्ट यूज करने से बेटर है कि जो लाइव चार्ट है, जो आप देख रहे हो, बिटकॉइन यहाँ पे लाइव चल रहा है, तो लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट में सीखेंगे, वो आपको भी सीखने में हेल्प करेगा कि लाइव चार्ट में कैसे EMA को देखते हैं और उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने EMA 21 के बारे में बताया था, तो पहले EMA 21 लगा जाते हैं। जिनको नहीं पता वो इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है, इसको सेलेक्ट करना है। आपको जो डिफॉल्ट EMA आएगा वो 9 EMA का है, बट हमें डिफॉल्ट नहीं, इसको चेंज करके सेटिंग्स में जाके, इनपुट में जाके 21 कन्वर्ट कर देना है। और अगर आपको इन केस लाइन ब्लू की जगह पे कोई और कलर का चाहिए, जैसे अगर ये ऑरेंज ले लेते हैं और थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा चाहिए विजिबिलिटी अच्छे के लिए, तो ये देखो बहुत अच्छे से EMA 21 लग गया है। अब कई लोग EMA 21 पे एंट्री एग्जिट गलत तरीके से ये बताते हैं कि जैसे ही EMA के लाइन से नीचे क्रॉस करता है प्राइस, वो एंट्री कर लेते हैं, और EMA के लाइन, अगर EMA के लाइन के ऊपर प्राइस क्रॉस करता है तो एंट्री कर लेते हैं। बट उसका होता क्या है वो आप देखो। किसी ट्रेडर ने यहाँ पे नीचे एंट्री क्रॉस किया, यहाँ पे नीचे की तरफ का उसने बनाया, बट अल्टीमेटली वो क्या, प्राइस ऊपर चला गया, उसका स्टॉप लॉस हंट कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे, जैसे एंट्री किसी ने नीचे का एंट्री बनाया, यहाँ पे प्राइस वापस पलट के ऊपर चली गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये देखो,
ये प्राइस ने ईएमए को ऊपर से क्रॉस किया, किसी ने अप साइड की एंट्री यहाँ पे बनाई, बट प्राइस ने क्या किया, अल्टीमेटली डाउन। यहाँ पे क्रॉस हुआ है, अप साइड की एंट्री बनाई, प्राइस नीचे। यहाँ क्रॉस हुआ, अप साइड की एंट्री बनाई, प्राइस नीचे। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो ईएमए है ये सिग्नल आपको नहीं देता है, ये आपको ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड किस मार्केट का ट्रेंड क्या है। बट उस ट्रेंड को कंफर्मेशन के साथ यूज करके हम एंट्री एंड एग्जिट ढूंढते हैं। ओके, किसी भी स्ट्रैटेजी में एंटर करने के पहले हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस तरह से ट्रेंड बना रहा है, तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये है आपका आपका ये हायर हाई हो गया, ये हो गया हायर लो, ये फिर से अगेन हायर हाई हो गया, ये हो गया हायर लो, ये हो गया अगेन फिर से हायर हाई हायर लो। तो ये है अप ट्रेंड मार्केट। और इसके अगेंस्ट में जब इस तरह से मार्केट बिहेव करता है, जहाँ पे वो लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, तो ये है मार्केट का डाउन ट्रेंड। तो ये ट्रेंड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आप नहीं समझना चाहते हैं, कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, तो बेसिकली ये जो ईएमए लाइन है ये भी आपको बता देगी कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अभी जैसे मार्केट अगर प्राइस इस ईएमए लाइन के नीचे चल रहा है, ये मार्केट इस ईएमए लाइन के नीचे चल रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसा मैंने ड्राइंग बनाया था सेम उसी पैटर्न में ये चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के। इसका मतलब इस रेंज में मार्केट लोअर ट्रेंड में है। उसी के अगेंस्ट में आप देखोगे कि हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये क्या है? अप ट्रेंड। ईएमए के लाइन से ऊपर अगर मार्केट मूव कर रहा है तो वो अप ट्रेंड होता है। ईएमए के लाइन के नीचे अगर मार्केट मूव कर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड होता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ईएमए में कंफर्मेशन का इंतजार कैसे करते हैं और एंट्री कैसे बनाते हैं। ये लाइव चार्ट चल रहा है बिटकॉइन का, तो देखो एक ट्रेड यहाँ पे बना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपका जब ये लोअर ट्रेंड चल रहा था, लोअर ट्रेंड से मार्केट ऊपर की तरफ गया, आपको एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। ये रिट्रेसमेंट जो रेड कैंडल है, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है जो कि करीब आना चाहिए ईएमए के लाइन से। ये बहुत दूर है, तो नए ट्रेडर इसे दूर रहें। जो जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड है वो फिर भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। फिर उसके ब्रेकआउट का इंतजार करें, रेड कैंडल का ब्रेकआउट का इंतजार करें। आपका जो एसएल होगा इस कैंडल के थोड़ा नीचे एसएल रखेंगे। टारगेट आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 1.5 आर का रहेगा, 1.5 आर। देखिए लाइव ट्रेड चल रहा है, इसमें देखते हैं कि इसमें टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट हमें जो भी हो, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें एज पर जो सेटअप जो बोल रहा है, जो सेटअप का कंफर्मेशन जहाँ से मिल रहा है, हमें वैसे ही ट्रेड लेना है। तो इस ट्रेड का इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड क्या दिखा रहा है, बाकी जगह चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक फिर रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे आया, तो रिट्रेसमेंट कैंडल को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे आया, को यहाँ पे तैयार हो जाना है। जैसे ही मार्केट ईएमए लाइन को क्रॉस करता है, हमें अलर्ट हो जाना है, वो हमारा अलर्ट कैंडल है। और जैसे ही रिट्रेसमेंट कैंडल आता है, और रिट्रेसमेंट कैंडल भी 4 कैंडल आप काउंट करोगे, जिस कैंडल को क्रॉस किया है, जिस कैंडल ने ईएमए के लाइन को क्रॉस किया उसको छोड़ के 4 कैंडल आप काउंट करोगे, 1 2 3 4। अगर फोर्थ के बाद वो फिफ्थ में भी बनता है तो आपका वो ट्रेड नहीं होता है, आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। तो इस केस में ये थर्ड वाले कैंडल में ये रिट्रेसमेंट आता है, कैंडल के नीचे लो पे आप एसएल रखोगे, 1.5 आर का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो देखते हैं 1.5 आर पे फर्स्ट टारगेट क्या दिया है, ये आप देखो। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट नहीं आया, फिर से मार्केट नीचे गया, बट आपके एसएल को इसने हिट नहीं किया। और फिर जब मार्केट गई, यहाँ पे आपके फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गए, और टोटल इसने 4 आर का टारगेट दिया। तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1.5 आर पे ही आप एग्जिट होंगे। पहला टारगेट वहीं पे है, पहला टारगेट पे आप पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हो, या फिर आपने अगर 600 बड़ी क्वांटिटी ली है तो 50% क्वांटिटी आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो, और 50% को ट्रेल पे लेके चल सकते हो। ये जो हमारा एक ट्रेड चल रहा है, ये अभी तक तो बचा हुआ है, इसमें अभी एसएल हंटर नहीं हुआ है।
एक दो और सैंपल देख लेते हैं, एक दो और जगह जहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा हो। यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में रेड तो आया है, बट फिफ्थ में भी इसको काटा नहीं है, तो हम फिर इसमें नहीं जाएंगे, ये हमारा ट्रेड नहीं बनता। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले में ग्रीन कैंडल बना है, बट हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, ये नहीं बनता। ये देखो क्रॉस ऊपर की तरफ किया है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड में ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट उसको कट नहीं हो रहा है, ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ कुछ नहीं काट रहा है। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है, और ये ग्रीन कैंडल है, तो उसके नीचे से ही हम एंट्री लेंगे, और शॉर्ट पोजीशन की एंट्री इस ग्रीन कैंडल से बनती है। बहुत ही छोटा एसएल, ग्रीन कैंडल के ऊपर थोड़ा, 1.5 आर का फर्स्ट टारगेट। अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो 50% टारगेट यहाँ, 50% क्वांटिटी यहाँ पे निकालोगे, बाकी का ट्रेल करने के लिए आप छोड़ दोगे। 10 आर का टारगेट। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तीन देखा है अभी तक, तीन में से दो टारगेट पे हिट हुआ है, एक हमारे बीच में फंसा हुआ है, मतलब बीच में चल रहा है, वो ट्रेडिंग अभी तक चल रही है, एक्टिव है। चलिए और कोई एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बन रहा है कि जैसे ही ये जो प्राइस है EMA 21 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, और जैसे ही प्राइस इस वाले कैंडल में EMA क्रॉस करके ऊपर गया, फिर हम एक रिट्रेसमेंट कैंडल का इंतजार करेंगे। ये रेड कलर का रिट्रेसमेंट का कैंडल है, और इसके ऊपर से यहाँ से एंट्री रहेगी, यहाँ पे एसएल रहेगा, और मिनिमम 1.5 आर का हम ट्रेड देखेंगे, जो कि यहाँ पे बहुत इजीली, और आप ट्रेल करोगे तो उससे भी ज़्यादा आपको मिल गया। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान और जगह देना है, जहाँ पे अभी मैंने देखा कि सपोज करो यहाँ पे देखो आप कि आपका ट्रेड यहाँ पे गया, एक रेड कैंडल ऊपर से आया, जो कि आपका ट्रेड नीचे की तरफ बनता है। अगर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आता है, उसके सेकंड में ही आपने ये देखा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया है, बट इसने EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो जब भी EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, भले ही मार्केट वहां से नीचे एक अच्छा फॉल दिया है, बट वहां पे हमारी एंट्री नहीं होगी। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने में दो तीन बातों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। पहला, कि कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं बनानी है, हमें हमेशा कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार करना है। कैंडल क्लोज होने के बाद, जैसे जो भी रिट्रेसमेंट कैंडल आ रहा है, तो रनिंग कैंडल में आपको नहीं बनाता है, रिट्रेसमेंट कैंडल, पूरा कैंडल क्लोज हो जाने दो, उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है फिर ही रनिंग कैंडल में आप जा सकते हो। नीचे आने वाले रिट्रेसमेंट कैंडल में आप रनिंग में नहीं जा सकते। दूसरा, आपको रिट्रेसमेंट कैंडल का इंतजार करना ही है। जैसे ही EMA ब्रेक होता है, आपको एंट्री नहीं बनानी है, आपको रिट्रेसमेंट कैंडल का इंतजार करना ही है। और जो मैंने कैंडल काउंट का बोला था कि 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल तक में वो रिट्रेसमेंट कैंडल बन जानी चाहिए, और फिफ्थ कैंडल तक में उसका ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें 5 कैंडल के अंदर नहीं होती है, तो फिर आपका एंट्री नहीं बनता है। उसमें आपकी कभी कभी तो चल जाएगा, बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें कम हो जाएगी। और एटलीस्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 1.5 आर का होना चाहिए, उससे पहले तो आपको निकलना ही नहीं है। और वहां पे भी 50% आपको क्वांटिटी एग्जिट करना है, और बाकी ट्रेल करके चलना है फॉर बिगर प्रॉफिट। इससे आपका प्रॉफिट तो फिक्स हो जाएगा, जितने भी आप 50% क्वांटिटी ने आपने बुक की है, वो प्रॉफिट तो आपको फिक्स हो जाएगा, तो आपको खोने का डर नहीं रहेगा, जो कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बूस्ट करेगा, और वो ट्रेल करने की हिम्मत देगा। इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि कब ट्रेड ना करें। कब ट्रेड करें ये तो बता दिया मैंने, कब ट्रेड ना करें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी नए ट्रेडर 5 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में बहुत सारा नॉइज होता है, बहुत सारी ऐसी सारी आएगी जहां पे आपको एंट्री भी दिखाएगा, बट वो फिर भी ऐसा हिट कर लेगा। तो मिनिमम आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम तो रखना ही है, उसके नीचे तो नहीं जाना है। जब भी प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट लंबा विक बना रहा है, जैसे कभी कभी होता है कि ये बहुत सारे लंबे विक बना लेते हैं,
तो अगर वो बहुत लंबा विक बना रहा है तो वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। और तीसरा कि जब भी मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब भी मार्केट साइडवेज होती है, साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट काम करने का नहीं होता है, आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा। तो साइडवेज मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं बनानी है आपको। और ये जो भी स्ट्रैटेजी है, आपको मैंने पहले भी बोला कि स्ट्रैटेजी कोई भी है, सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं बस थोड़ा सा ग्रीन, जैसे यहां से यहां तक जाएंगे, यहां पे निकल जाएंगे, बट अगर यहां पे निकल जाएंगे तो इतने दूर का प्रॉफिट कौन लेगा? तो ये आपको माइंडसेट का गेम है, आपको माइंड अपना बहुत स्ट्रांग करना है। आप अपने माइंडसेट पे काम करो, डिसिप्लिन पे काम करो, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। ये बाकी जो स्ट्रैटेजी है ना खुद ही फॉलो करेगी, वो कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो, आंख बंद करके वो काम करेगी अगर आप ये 2-3 चीजें आपने अपने दिमाग में रख लिया। डिसिप्लिन, माइंडसेट, रिस्क रिवॉर्ड, बस ये 3 चीज की जरूरत है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और आप 20% के बारे में नहीं सोचोगे, 80% के बारे में सोचोगे। 20% क्या है? 20% है स्ट्रैटेजी, और 80% क्या है? 80% में आपका डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो माइंड सेट होता है वो आता है। आपको अपना माइंड सेट को स्ट्रांग करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। 20% देखो स्ट्रैटेजी, तो कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के ले लो, हर कोई स्ट्रैटेजी हर काम करेगी, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सारे ट्रेडर अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको वो अडेप्ट करना है, आपको टफ काम पहले करना है, माइंडसेट पहले बनाना है। तो इसी बात से कि आगे भी लर्निंग वीडियो मैं डालता रहूँगा, और इसको देखने के लिए अगर आपसे इससे कुछ लाभ हो रहा है, कुछ बेनिफिट आपको हो रहा है, तो फॉलो करना ना भूलें। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ ये वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।